Hello students, I am Dr. Amit Bhattagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What should be the status of organic matter in soil? Because organic matter is directly linked with the soil fertility. If organic matter is high, definitely soil fertility is high and crop production is more. So with the status of organic matter, we can know the status of the soil fertility. तो soil fertility है डायरेक्टली लिंक है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट से. तो अगर हमें सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पता है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं या हमको कंफर्म हो जाएगा कि सॉइल फर्टिलिटी कैसी है. तो सॉइल फर्टिलिटी को असेस करने के लिए हम जनरली ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन करते हैं कितना है. और भी पैरामीटर हैं सॉइल फर्टिलिटी के, लेकिन जो सबसे बड़ा पैरामीटर जिसको हम कह सकते हैं दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर. सो हाउ वी कैन नो द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. Actually, organic matter cannot be determined as such because it is very difficult to know the exact amount of organic matter. तो जो organic matter हम सॉइल में लेते हैं उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल जॉब है. ऐसा नहीं है कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज मैनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिंग मैनी कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ह्यूमिक कंपाउंड है, नॉन ह्यूमिक कंपाउंड है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीयूरेनाइड्स हैं, पॉलीक्विनेंस, बहुत सारे कंपाउंड हैं. तो इसलिए इसको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है. दैट्स वाई वी डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कार्बन. व्हाट इज द ऑर्गेनिक कार्बन? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन वी कैन डिटरमाइन द ऑर्गेनिक मैटर. तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज होता है वो इन जनरल हम 2 इंटू ऑर्गेनिक कार्बन से हम निकालते हैं. ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज कितना है, और समटाइम्स वी यूज द फैक्टर 1.724 व्हेन वेमेलिन फैक्टर है, लेकिन ये ओल्ड फैक्टर है जो उसको यूज करते हैं 2 करते हैं. अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बन पता है उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हम ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हैं. तो इसका मतलब यह है कि हमें ऑर्गेनिक कार्बन अगर पता है तो हम ऑर्गेनिक मैटर को पता कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है. अब कितने ऑर्गेनिक मैटर पे या कितने ऑर्गेनिक कार्बन पे सॉइल वुड बी फर्टाइल, less fertile or high fertile or medium fertile. So there is a soil rating chart which is adopted in our country, and according to this soil rating chart which is adopted in our country India, जो इंडिया में soil rating chart हम अडॉप्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन अगर ऑर्गेनिक कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज इज मोर देन 0.75%, देन इट इज सेड टू बी हाई. तो इसका मतलब कि इफ ऑर्गेनिक कार्बन is more than 0.75%, then fertility is said to be high और organic carbon is said to be high. तो ऐसे केस में अगर 0.75% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन की बात हो रही है, तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 1.5% हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर. और इसमें परसेंटेज को हम इसमें कर सकते हैं ग्राम पर केजी में. तो जब परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं, दी 1% है और इसको हम ग्राम पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 ग्राम पर केजी सॉइल. सो दिस परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम पर केजी सॉइल इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10. सो इट्स वैल्यू वुड बी 7.5 ग्राम पर केजी सॉइल. देन फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक कार्बन लेवल इज हाई. तो अगर 1 किलोग्राम सॉइल लें, 0.75% का मतलब ये हुआ अगर हम 1 किलोग्राम मिट्टी लेते हैं, सॉइल लेते हैं, और उसके अंदर 0.75 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन की बात हो रही है, टोटल कार्बन की बात नहीं है, इनऑर्गेनिक कार्बन की बात भी नहीं है. ऑर्गेनिक कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है. ऑर्गेनिक कार्बन इज दैट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर. जो कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर में काउंट नहीं करते हैं. साइनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड्स हैं, उनको हम नहीं लेते हैं. ऑर्गेनिक कार्बन वो कार्बन है जो कि ऑर्गेनिक मैटर में, उसकी लीव्स में है, टिश्यूज में है, सेलुलोज में है, हेमोसेलुलोज में है, लिग्निन में है, फैट में है, प्रोटीन्स में है, जितने कंपाउंड्स हैं उसमें है ऑर्गेनिक कार्बन. एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिलेशनशिप मैंने बताई है. तो इसका मतलब कि इफ ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज इज मोर देन 0.75% मीन्स 7.5 ग्राम पर केजी सॉइल, देन इट इज सेड टू बी हाई. तो अगर ऐसी वैल्यू आपके फील्ड में आती है तो इसका मतलब आपका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, एंड यू हैव टू ओनली मेंटेन दैट लेवल. तो आपको वो लेवल मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं. जो आप सिस्टम आपका है उसी को कैरी करना है, मेंटेन रखना है, इसको डिटरेट नहीं होने देना है. तो वो प्रैक्टिस अडॉप्ट कीजिए, क्रॉप रेजिड्यू मेंटेन रखिए, वाईएम कंपोस्ट जो भी मिला रहे हैं उसी को रखिए, बहुत एक्सेसिव टिलेज मत कीजिए, देन इट विल मेंटेन. सो ओनली मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड.
If organic carbon is between 0.5 to 0.75%, अगर ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू ये आती है, ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज, देन इट इज मीडियम रेंज। तो ऐसे सॉइल में जिसमें कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या है 0.5 टू 0.7%, मतलब 5 ग्राम पर केजी सॉइल से कितना है ये 7.5 केजी ऑर्गेनिक कार्बन पर केजी सॉइल, देन इट इज मीडियम। तो ये मीडियम रेंज में है। तो ऐसे केस में हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये हाई रेंज है, तो आपको यू हैव टू ओनली मेंटेन दैट लेवल, जो मेंटेन है उसको मेंटेन रखना है। और अगर ये इस रेंज में है 0.5 टू 7.5% देन you have to adopt the other practice, means you have to add organic matter from outer side like FYM, compost, इस तरह क्रॉप रेजिड्यू आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा। यहाँ इस सिचुएशन में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर 0.75% से कम है और 0.5% के बीच तक है, तो ये मीडियम रेंज है। सॉइल फर्टिलिटी इज मीडियम। तो ऐसे केसेस में हमको अलर्ट होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए और सॉइल फर्टिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उसके लेवल को बढ़ाया जा सके। एंड इफ ऑर्गेनिक कार्बन percentage is less than 0.5%, means it is less than 5 ये तो ये मोर देन है, ये लेस देन है, मतलब अगर ये 5 ग्राम पर केजी सॉइल से कम आता है ऑर्गेनिक कार्बन, देन इट इज़ लो रेंज, इट इज़ लो रेंज। एंड ऐसी सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है एंड स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड, स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, सॉइल इरोजन चेक करना पड़ेगा और जितनी भी पॉसिबल प्रैक्टिस हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाने की, क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकिल करनी पड़ेगी, FYM लाना पड़ेगा, बायो फर्टिलाइजर करना पड़ेगा, ग्रीन मैन्योरिंग करनी पड़ेगी, जितनी भी प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की वो सारी हमको यहाँ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो भी प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हटाने पड़ेंगे। सॉइल अगर सैलिनिटी है तो उसको रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, तभी उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा। तो अगर 0.5% से कम आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी सॉइल बहुत पुअर है, उसमें प्रोडक्शन बहुत लो है। एंड देन दिस टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर स्पेशल मैनेजमेंट, स्पेशल हमको क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जितने भी पॉसिबल प्रैक्टिस हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के, चाहे फर्टिलाइजर यूज़ करें, प्रॉपर इरिगेशन करें, रिक्लेमेशन करें, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, जो भी है, चाहे वो हम वर्मी कंपोस्ट डालें, FYM डालें, पूरा रिसाइकिल करें, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सॉइल में करें ताकि उसका लेवल बढ़े। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट से विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वी कैन assess the organic matter. So these are the range for organic carbon, not for organic matter. ये organic matter की रेंज नहीं है, ध्यान दीजिए, ये ऑर्गेनिक कार्बन की है। तो ऑर्गेनिक मैटर निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर डबल कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा 1.5% हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर, और ये कितना हो जाएगा 1 से 1.5%, और ये हो जाएगा लेस देन 1%। तो ये ऑर्गेनिक मैटर की बात है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन को निकाला जाता है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल बिकॉज मेनी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एंड इट इज इजी टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कार्बन इन लैब। हम सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको लैब में डिटरमाइन करते हैं, मॉडिफाइड वॉकलैंड ब्लैक मेथड होता है, उस मेथड से हम ऑर्गेनिक कार्बन को निकाल लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं क्या परसेंटेज आ रही है, उसका फार्मूला होता है एक, और अगर ये वैल्यू है इस तरह की आ रही है तो हम रेंज पता कर लेते हैं। और अगर हाई है तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मेंटेन रखिए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते रहिए और ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मीडियम रेंज में है तो अलर्ट होना है, विजिलेंट होना है, हमको क्रॉप प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा, सॉइल इरोजन को चेक करना पड़ेगा, और अगर 0.5% से कम है तो स्पेशल केयर चाहिए सॉइल को। समझ लीजिए बिल्कुल सॉइल बहुत ही पुअर कंडीशन में आ गई है और ऐसी सॉइल में नॉर्मली हम कल्टिवेशन को नहीं बढ़ा सकते। बट वाइल वे इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, जब हम बढ़ाते हैं, FYM बढ़ाएं, चाहे हम कंपोस्ट डालें, FYM डालें, कुछ भी हम डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, क्रॉप रेजिड्यू यूज़ करें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है या जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये बहुत स्लो बढ़ता है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, इसमें टाइम लगता है। तो आप ये ना सोचें कि 3-4 साल में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको बढ़ने में टाइम लगता है। और दूसरा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जो बढ़ता है उस पर 3 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। देयर इज कंट्रोल ऑफ सॉइल, प्लांट एंड क्लाइमेट, एंड दीज कंट्रोल दी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। व्हाट इज द सॉइल टाइप, व्हाट इज द प्लांट मीन्स वेजिटेशन, एंड द क्लाइमेट। दीज these 3 things कंट्रोल दी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर
ऑर्गेनिक मैटर को इन सॉइल। अब मान लीजिए कि सॉइल सैंडी है, सॉइल इज सैंडी, देन वी कैन नॉट इंक्रीज द हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सैंडी सॉइल है, वो प्लांट को सपोर्ट नहीं करेगी। अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है, ऑर्गेनिक मैटर कम फ्रॉम प्लांट, और प्लांट पे क्या है, एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो एक्चुअली द ओरिजिनल सोर्स इज प्लांट। इफ प्लांट ग्रोथ इज मोर, वेजिटेशन इज मोर, वहाँ प्लांट्स अच्छे हो रहे हैं, क्रॉप रेजिड्यू अच्छा हो रहा है, ग्रासेस हो रही हैं या ट्री डेवलप हो रहे हैं, तो प्लांट इज द सोर्स। एंड दिस प्लांट एक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय द सॉइल टाइप। सॉइल कैसी है, सैंडी है, क्लेई है, मीडियम टेक्सचर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर है या अच्छी है, एंड द क्लाइमेट। एंड क्लाइमेट मीन्स कि ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा वार्म हो, टू मच वार्म और टू मच कोल्ड, ऐसा भी नहीं हो, बहुत ठंडी है तो भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, सूखा पड़ रहा है, ड्राई कंडीशन है तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, टू मच रेनफॉल, तो भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इट मीन्स द क्लाइमेट एंड सॉइल कंट्रोल द प्लांट एंड दीज अल्टीमेटली कंट्रोल द ऑर्गेनिक मैटर। सो व्हाट इज द सॉइल टाइप? हो सकता है कि सॉइल टाइप तो अच्छी हो, क्लेई सॉइल हो रही हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अच्छा होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन क्लाइमेट मान लीजिए वार्म हो गया, बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को हम नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए कि क्लाइमेट तो अच्छा है, रेनफॉल भी ठीक है, टेम्परेचर इज क्वाइट गुड एंड इट इज ऑप्टिमम फॉर द ग्रोथ, बट द सॉइल इज पुअर, सपोज इट इज सैंडी सॉइल, सैंड कंटेंट ज़्यादा है, मान लीजिए क्ले कंटेंट कम है, तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, पुअर होगी, तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन क्या होगा, कम होगा। सो दैट्स वाई देयर इज ए कंट्रोल ऑफ सॉइल, प्लांट एंड क्लाइमेट ओवर द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। दैट्स वाई इन सैंडी सॉइल, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो बहुत लेवल से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि हम उस पर 2% कर देंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो सॉइल वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है प्लांट ग्रोथ को। इसी तरह से अगर मान लीजिए ड्राई कंडीशन है, ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है, तो हम वहाँ मिट्टी बहुत अच्छी लगा लें, लेकिन वहाँ प्लांट की ग्रोथ इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो जो क्लाइमेट है उसको ग्रो नहीं होने दे रहा है, मॉइस्चर की लिमिटेशन है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो दैट्स वाई दीज आर द रेंज, बट दिस रेंज इट डजेंट मीन दैट दिस इज स्पेसिफिक फॉर द सॉइल, ऐसा नहीं है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉइल है, ये सॉइल पे सॉइल टू सॉइल वेरी करती हैं, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती हैं, लेकिन इसको हम एक जनरल मान लेते हैं। दिस इज अ जनरल दैट इफ इट इज मोर देन 0.7% high organic matter content, high fertility, and in sandy soil it is very difficult to maintain the 1% organic matter, so that's why sandy soil are poor in fertility। तो हम उसमें स्पेशल केयर करते हैं या दूसरी तरह की क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस चेंज करते हैं ताकि हम उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोरेशन कर सकें। सो दीज आर द डिफरेंट रेंज। सो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन वी कैन असेस द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट विच रिफ्लेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। सो प्लीज गो फॉर द सॉइल टेस्ट। तो अगर फार्मर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने सॉइल का एनालिसिस कराएं, मिट्टी की जांच कराएं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को देखें। अगर ऑर्गेनिक कार्बन की रेंज 0.75% से ज़्यादा आती है तो उनकी मिट्टी में अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है, और जो प्रैक्टिस उसको मेंटेन रहे, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते रहें। अगर 0.5 से 0.75% आती है तो इसका मतलब उनको स्पेशल थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो सॉइल लो पर जा रही है, FYM कंपोस्ट वगैरह मिलाएं। और अगर 0.5% से कम है तो इसका मतलब मिट्टी में बहुत ही कम जवांश पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर चाहिए, सॉइल इरोजन भी चेक करना पड़ेगा, हर तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़े। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को एक लेवल के ऊपर से हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते किसी सॉइल का हम ऑर्गेनिक मैटर 4% कर दें, 5% कर दें, ये बड़ा इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर कंट्रोल होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है, सॉइल, प्लांट और क्लाइमेट उसको कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स वाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लेवल। So this is the way how we can assess the organic matter content, and we can maintain our agriculture practice to enhance the soil fertility by adding organic matter. Thank you very much.